Hello bachcho, we have this question today and the question says in each of the following question a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Okay, so assertion and reason का question है, हमें बताना है assertion जो हमें दिया है और reason जो हमें दिया है वो true है या false है, और अगर दोनों true है तो हमें ये बताना है reason जो है वो correctly assertion को explain कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पे assertion जो है वो हमारे पास दिया है उन्होंने, sudden inheritance inheritable change takes place in genome of organism due to certain factors called as म्यूटेशन, और उसका रीजन हमें जो है वो दिया है लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलरली नोन एज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जो हमें रीजन दिया है वो दिया है कि जो लैमार्क की थ्योरी थी इवोल्यूशन की उसे पॉपुलरली थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म कहा जाता है। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, पहला तो लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पहला की कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेमार्क थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेमार्क्स थियरी ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन। और उसी के साथ हमारा जो दूसरा की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन, सो सबसे पहले हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमें असर्शन दिया है उसके हिसाब से म्यूटेशन जो है वो एक सडन या फिर स्पॉन्टेनियस चेंज होता है किसी के जेनेटिक स्ट्रक्चर में। सडन सडन चेंज किस में होता है? किसी के जीनोम में या फिर किसी की जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, आरएनए, किसी का किसी ऑर्गेनिज्म के सडन चेंज इन डीएनए और आरएनए और इन एनी जेनेटिक मटेरियल, इन जेनेटिक मटेरियल लीडिंग टू, जिससे कि क्या होता है इस जेनेटिक चेंज की वजह से जो कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ वेरिएशंस आते हैं, लीडिंग टू वेरिएशन एंड चेंज इन कैरेक्टर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये होता है म्यूटेशन। और असर्शन के हिसाब से जो है ये इनहेरिटेबल चेंज होता है, जो कि सही है। जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज आएगा तो वो जो है वो नेक्स्ट ऑफ स्क्रीन को भी पास ऑन होगा। सो जो है ये इनहेरिटेबल चेंज होता है, इनहेरिटेबल चेंज। ओके, सो असर्शन हमारे पास सही है। फिर उसका रीज़न जो है, अभी हम रीज़न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सो देखिए लैमार्क्स जो थे ये एक साइंटिस्ट थे। लैमार्क्स जो है ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे या फिर फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि जो चेंजेस आते हैं, जो कैरेक्टर्स एक्वायर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम, वो उसके जो ऑफस्प्रिंग है ये उसको भी पास करता है। सो उन्होंने जो है ये एक स्टेटमेंट दिया था, ये एक स्टेटमेंट प्रपोज किया था कि characteristics which an individual develop, which organism or which individual develop over a period of his lifetime, characteristic which is gained or developed by an organism over the period of his lifetime
is passed to is passed to the next generation or to the offspring, to its offspring. Oh. सो इस अगर कोई पेरेंट है, किसी पेरेंट ने जो है कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप कर लिए हैं, तो वो कैरेक्टर्स जो उसने डेवलप कर लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कैरेक्टर्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर सकता है। ये लेमार्क्स की जो थ्योरी थी, और इस थ्योरी का उन्होंने नाम दिया था द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ theory of inheritance inheritance of acquired characters of acquired characters acquired characters। और उन्होंने इसके लिए जो है एक एग्जांपल दिया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो जिराफ्स होते हैं, जो हमारे पास जिराफ होते हैं, ये पहले जो है ये ग्राउंड हर्बिवरस एनिमल थे, जो ग्राउंड लेवल के ग्राउंड फीडर्स थे। तो जिराफ जो है ये पहले ग्राउंड फीडर्स थे, ग्राउंड फीडिंग एनिमल थे। बट किसी वजह से कंपटीशन बढ़ने की वजह से एंड जो है वो कम खाना फीडिंग होने की वजह से इन्होंने जो है वो लॉन्ग नेक डेवलप कर ली ओवर द जनरेशन। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नेक। और इस ये जो नेक है जो इन्होंने डेवलप की थी, ये जो है फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर की गई थी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को है वो। सो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमारे जो स्टेटमेंट रीज़न है ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसे जो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म नहीं कहा जाता, इसे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है, द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, assertion is true but the reason is false। I hope you understood the explanation। Best of luck।